नमस्कार दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है। लोगों की बातें, दूसरों की तरक्की, सोशल मीडिया की चमक और खुद से रोज पूछा जाने वाला सवाल, मैं ही पीछे क्यों रह गया। और यहीं से इंसान हारना शुरू करता है, दुनिया से नहीं, खुद से। लेकिन आज आज का ये वीडियो उस हार को खत्म करने के लिए है, क्योंकि आज आप सुनने वाले हो एक ऐसी सोच जो कमजोर इंसान को भी अजेय बना देती है। इस ऑडियो बुक का नाम है फोकस ऑन यू अंटिल यू विन। लेकिन इसे सिर्फ किताब मत समझना, ये एक चेतावनी है, ये एक ऐलान है, ये एक फैसला है। फैसला कि अब दूसरों की जिंदगी देखना बंद, दूसरों से कंपेयर करना बंद और अपनी पूरी एनर्जी खुद पर लगाना शुरू। अगर आज आप थके हुए हो, अगर बार बार फेल होकर टूट चुके हो, अगर लोग आपको हल्के में लेने लगे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते थे लेकिन हालात आड़े आ गए, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप सीखोगे कि क्यों जीतने वाले लोग अकेले काम करते हैं, क्यों वो शोर से दूर रहते हैं, क्यों वो तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके सामने खड़ी ना हो जाए। और सबसे जरूरी, आप सीखोगे अपने अंदर की उस आग को कैसे जगाना है जो हालात, डर और लोगों की राय तीनों को जला देती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% खुद पर काम करें तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास ताकत है। सबसे खतरनाक वो होता है जिसे अपनी ताकत का एहसास हो जाए। और आज ये वीडियो आपको वही एहसास देने वाला है। इसलिए मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि शुरुआत आपकी सोच बदलेगी, बीच में आपकी आदतें बदलेंगी और अंत तक आपका पूरा माइंडसेट बदल चुका होगा। तो गहरी सांस लो, अपने दिमाग को शांत करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपकी जिंदगी का असली सफर। वो सफर जहां दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक नियम होगा, फोकस ऑन यू अंटिल यू विन। चैप्टर 1, अपने आप को पहचानो। जिंदगी में हर बड़ी जीत एक बहुत छोटे लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है, मैं सच में कौन हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते रहते हैं, क्योंकि खुद को पहचानना आसान नहीं होता। खुद को पहचानने का मतलब होता है अपने डर को देखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना और अपनी सच्चाई से आंख मिलाना। और यही चीज सबसे ज्यादा डराती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, वो खुद को समझने की जगह दूसरों की नकल करने लगते हैं। किसी की लाइफ कॉपी करते हैं, किसी की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन ये किताब साफ कहती है, जो इंसान खुद को नहीं जानता वो कभी जीत नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, आप हर बार गलत चीज पर फोकस करोगे। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपके अंदर दो इंसान रहते हैं। एक वो जो डरते ही लुक जाता है, जो हार को अपनी पहचान बना लेता है, जो कहता है मुझसे नहीं होगा। और दूसरा वो जो गिरकर भी खड़ा होता है, जो हार को सबक बनाता है, जो कहता है अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपकी पूरी जिंदगी इस एक फैसले पर टिकी है, आप हर दिन किस इंसान को चुनते हो। जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हो, तब आपको समझ आता है कि आपकी असली ताकत क्या है। लोग आपको कितना मानते हैं ये मायने नहीं रखता, आप खुद को कितना मानते हो यही असली सवाल है। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं होगा, तुम लेट हो चुके हो, तुम औसत हो। लेकिन जिस दिन आप खुद को पहचान लेते हो, उस दिन आपकी आत्मा जवाब देती है, मैं कर सकता हूं और अब मैंने करना शुरू कर दिया है। खुद को पहचानने का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए लड़ रहा हूं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बना हुआ हूं? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूं या सिर्फ समय काट रहा हूं? क्योंकि याद रखो, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन अपनी पहचान बनाना मुश्किल। और जीत हमेशा मुश्किल रास्ते से ही आती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। खुद का सम्मान करो, अपने फैसलों की कद्र करो, अपनी मेहनत की कीमत समझो। जिस दिन आप खुद को गंभीरता से लेने लगोगे, दुनिया भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। हर सफल इंसान ने दुनिया को दिखाने से पहले खुद को दिखाया था। और आपकी असली जीत उसी दिन शुरू होगी जिस दिन आप खुद से कहोगे, अब मेरी जिंदगी की कमान मेरे हाथ में है। क्योंकि खुद को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाओ।
जिंदगी में जीतने का सबसे बड़ा दुश्मन ना कोई इंसान होता है, ना कोई हालात और ना ही किस्मत। सबसे बड़ा दुश्मन होता है ध्यान भटकना। और ये दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपको हारते हुए भी ये एहसास नहीं होने देता कि आप हार रहे हो। जब इंसान अपने सपनों पर फोकस करता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है। लेकिन जब वही इंसान हर किसी की जिंदगी देखने लगे, हर बात पर रिएक्ट करने लगे, हर नोटिफिकेशन पर टूट पड़े, तो उसका दिमाग धीरे धीरे बिखरने लगता है। और यही बिखराव सपनों को मार देता है। इस अध्याय में एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है। आप वही बनते हो जिस पर आप रोज ध्यान देते हो। अगर आपका ध्यान दूसरों की लाइफ पर है, आप खुद से दूर होते जाओगे। अगर आपका ध्यान नकारात्मक बातों पर है, आपकी सोच कमजोर होती जाएगी। और अगर आपका ध्यान सोशल मीडिया के शोर में फंसा है, तो आपकी असली आवाज धीरे धीरे दबती चली जाएगी। इस अध्याय के अनुसार 3 तरह के डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ रोकते हैं। पहला, वो लोग जो खुद कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी मेहनत पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, वो हालात जो आपको इमोशनली कमज़ोर बनाते हैं और आपकी प्राथमिकताओं से आपका ध्यान हटा देते हैं। और तीसरा, वो चीज़ें जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी आप उनमें अपना कीमती समय गवा देते हो। अगर आप जीतना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझना होगा, आपका समय आपकी सबसे कीमती पूंजी है। पैसा दोबारा आ सकता है, मौके दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका समय सबसे तेजी से चुराती हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी लाइन है। आप जिस चीज को अपनी नजर देते हो, वही चीज आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। इसलिए उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। उन हालातों से निकलो जो आपको कमजोर बनाते हैं, और उन आदतों को छोड़ो जो आपके फोकस को खा रही हैं। क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाते हो, तभी आप डिसिप्लिन के करीब जाते हो। और डिसिप्लिन वो हथियार है जिससे हर सपना जीता जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप अपने दिमाग, अपनी ऊर्जा और अपने समय की सुरक्षा नहीं करोगे, तो दुनिया का शोर आपकी आत्मा की आवाज़ दबा देगा। और जिस दिन आपने खुद की आवाज़ सुनना बंद कर दिया, उस दिन आपका फोकस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, मैं उन चीज़ों से दूर रहूंगा जो मुझे कमज़ोर बनाती हैं, और उन चीज़ों के करीब रहूंगा जो मुझे मजबूत बनाती हैं। यही फैसला आपको औसत लोगों की भीड़ से निकालकर विजेताओं की लाइन में खड़ा करता है। चैप्टर 3, अपने लक्ष्य को साफ करो। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत नहीं होती। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें जाना कहाँ है। ये अध्याय एक बहुत सीधी लेकिन ताकतवर बात कहता है। अगर लक्ष्य साफ नहीं है, तो रास्ता हमेशा धुंधला ही रहेगा। आप देखिए, लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, थकते हैं, टूटते हैं, लेकिन आखिर में वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत किसी एक दिशा में नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन ड्राइवर को खुद नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। गाड़ी चाहे जितनी तेज हो, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। यही जिंदगी की सच्चाई है। इस अध्याय में कहा गया है, लक्ष्य का बड़ा होना जरूरी नहीं, साफ होना जरूरी है। जब तक आपका सपना शब्दों में, कागज पर या दिमाग में बिल्कुल साफ नहीं होगा, आपका दिमाग उलझन में ही रहेगा, और उलझा हुआ दिमाग कभी जीत नहीं सकता। यहाँ एक बहुत जरूरी सीख दी गई है, अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे लिखो। लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग को आदेश देता है, यही मेरी दिशा है। लिखा हुआ लक्ष्य आपकी रोज की मेहनत को मतलब देता है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य जितना साफ होगा, फोकस उतना ही मजबूत होगा। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि लक्ष्य को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना सीखो। अपने सपने की कल्पना ऐसे करो जैसे वो आज ही सच हो चुका हो। जब आप भावनाओं के साथ किसी चीज की कल्पना करते हो, तो दिमाग उस सपने को हकीकत बनाने के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, सपने तक पहुंचने का रास्ता भी साफ होना चाहिए। इसलिए ये अध्याय एक बहुत गहरी बात सिखाता है,
हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों में टूटकर ही पूरा होता है। सपना बड़ा रखो, लेकिन कदम छोटे रखो। हर दिन ये सोचकर उठो, आज मुझे अपने बड़े सपने की तरफ सिर्फ एक छोटा कदम बढ़ाना है। और जब आप रोज एक छोटा कदम उठाते हो, तो एक दिन अचानक आप पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो आप वहां पहुंच चुके हो जहां पहुंचने का दूसरों ने सिर्फ सपना देखा था। इस अध्याय का एक और बहुत बड़ा फायदा है। जब लक्ष्य साफ होता है, डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाता है, कंपैरिजन खत्म होने लगता है और हार का डर धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि अब आप जानते हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, भाग्य से उम्मीद मत रखो। अपने लक्ष्य को इतना साफ कर दो कि भाग्य खुद तुम्हारे कदमों में आकर खड़ा हो जाए। चैप्टर 4 बहाने छोड़ो और कार्यवाही शुरू करो। जिंदगी में जितने सपने मरते हैं, उनमें से ज्यादातर किसी दुश्मन की वजह से नहीं मरते, वे हमारे अपने बहानों की वजह से मरते हैं। समय नहीं है, पैसा नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते, हालात सही नहीं हैं। ये सारे बहाने सुनने में सच्चे लगते हैं, लेकिन ये वही जंजीरें हैं जो इंसान खुद अपने पैरों में बांध लेता है। इस अध्याय की सबसे सीधी और ताकतवर बात यही है, जो इंसान बहाने ढूंढता है वो मौके खो लेता है, और जो इंसान कार्यवाही करता है दुनिया उसके लिए रास्ते बनाती है। बहाना एक ऐसी कहानी है जो दिमाग खुद बनाता है ताकि उसे मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप चाहो तो आज ही उस कहानी का अंत कर सकते हो। इस अध्याय में साफ कहा गया है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट हालात कभी नहीं आते, परफेक्ट माहौल भी कभी नहीं होता। जो लोग जीतते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे वहीं से शुरू करते हैं जहां वे खड़े होते हैं, जितना उनके पास होता है उसी से। और जैसे जैसे वे कदम बढ़ाते जाते हैं, रास्ते खुद साफ होते चले जाते हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी लाइन कही गई है, एक्शन इज द एंटीडोट टू फेयर, यानी कार्यवाही ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। जब इंसान बैठा रहता है, सोचता रहता है, टालता रहता है, तो डर बढ़ता रहता है। लेकिन जिस पल आप पहला कदम उठाते हो, डर टूटने लगता है, दिमाग खुलने लगता है और अंदर एक नई हिम्मत जन्म लेती है। इसलिए इस अध्याय में बार बार कहा गया है, पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस उठाया हुआ होना चाहिए। हम सोचते रहते हैं पहले सब ठीक हो जाए फिर शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, शुरू करने से ही सब ठीक होता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अगर आप किसी चीज को जरूरी नहीं मानते तो आप उसके लिए कभी समय नहीं निकालोगे। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि कार्यवाही करना ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है, उस दिन आपके सारे बहाने कमजोर पड़ जाएंगे। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बहानों से नहीं, अपने कामों से पहचाने जाते हैं। आप आज कहाँ खड़े हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कितना ज्ञान है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आज आपने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया या नहीं। इस अध्याय की असली सीख है कि अगर आप जीतना चाहते हो तो शुरू करना ही होगा, अभी, इसी पल, बिना किसी बहाने के। चैप्टर 5 असफलता से डरना छोड़ो। जिंदगी में जितने भी लोग ऊपर पहुंचे हैं, उन सब में एक बात कॉमन है, उन्होंने असफलता से भागा नहीं, उसे अपनी ताकत बनाया। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे असफलता से डरते हैं। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं गिर गया तो क्या होगा, डर कि मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन ये अध्याय एक बहुत बड़ा सच बताता है, असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, डर आपकी असली दुश्मन है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने के डर से चलना छोड़ देता है? नहीं, वो गिरता है, सीखता है और फिर उठकर दोबारा कोशिश करता है। यही असली जिंदगी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम समाज की सोच, लोगों की राय और अपनी ही शंकाओं से डरने लगते हैं, और यही डर हमें रोक देता है। इस अध्याय में कहा गया है, जिस दिन तुम असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लोगे, उस दिन तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। असफलता आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हो, जिंदगी आपको कुछ सिखाती है। कहीं प्लानिंग गलत थी, कहीं मेहनत कम थी, कहीं दिशा गलत थी, लेकिन हर असफलता आपको पहले से बेहतर बनाती है।
इस अध्याय में एक जबरदस्त लाइन कही गई है, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, राइज फास्ट। जितनी जल्दी आप गिरोगे उतनी जल्दी सीखोगे और उतनी जल्दी जीतोगे। दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जो कभी नहीं गिरे, वे हैं जो हर बार गिरकर उठे और हर बार उठकर पहले से ज्यादा मजबूत बने। जब आप असफलता को अपनाना सीख लेते हो तो आपकी जिंदगी में दो चीजें बदल जाती हैं। पहली, आप जोखिम लेना शुरू कर देते हो। दूसरी, आपके अंदर एक गहरा आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हो चाहे कुछ भी हो जाए आप रुकने वाले नहीं हो। इस अध्याय में यह भी कहा गया है, असफलता से डर तभी लगता है जब इंसान खुद को नतीजे से जोड़ लेता है, लेकिन जीतने वाले लोग खुद को नतीजे से नहीं, प्रोसेस से जोड़ते हैं। वे जानते हैं अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजा एक दिन खुद सही हो जाएगा, इसलिए वे गिरने से डरते नहीं, वे गिरने को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अगर तुम असफलता से भागोगे तो सफलता भी तुमसे दूर भागेगी, लेकिन अगर तुम असफलता को गले लगाओगे, उससे सीखोगे और आगे बढ़ते रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं गिरने से डर रहा हूं या जीतने के लिए तैयार हूं? चैप्टर 6, लगातार बने रहो। जिंदगी में जीतना उतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लगातार बने रहना। ज्यादातर लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं। पहला दिन मोटिवेशन हाई, दूसरा दिन एनर्जी स्ट्रांग, तीसरा दिन एक्शन पावरफुल। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं मोटिवेशन कम होने लगता है, थकान आने लगती है और फिर धीरे धीरे वो इंसान वहीं लौट जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इस अध्याय की सबसे ताकतवर सीख यही है, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। यानी एक दिन की ज्यादा मेहनत से रोज की थोड़ी मेहनत कहीं ज्यादा असरदार होती है। दुनिया के हर सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, वे रुकते नहीं। चाहे मन करे या ना करे, चाहे हालात साथ दें या ना दें, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो, वे फिर भी हर दिन एक छोटा कदम जरूर उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है छोटे कदम ही बड़ी जीतों की नींव रखते हैं। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं, अपनी निरंतरता से काटती है। नदी कभी नहीं रुकती, कभी शिकायत नहीं करती, बस बहती रहती है और धीरे धीरे पत्थर भी उसके रास्ते से हट जाते हैं। यही जिंदगी है। अगर आप लगातार चलते रहे, लगातार सीखते रहे, लगातार कोशिश करते रहे, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। इस अध्याय में कहा गया है, जो लोग लगातार रहते हैं उनके अंदर 3 चीजें विकसित हो जाती हैं। पहली, डिसिप्लिन, दूसरी, धैर्य, तीसरी, खुद पर विश्वास। और यही तीनों मिलकर इंसान को उस मुकाम पर ले जाती हैं जहां बाकी लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन सच ये भी है, लगातार बने रहना आसान नहीं। दिमाग बहाने ढूंढता है, शरीर थक जाता है, दिल डर जाता है और दुनिया आपके कदम रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए इस अध्याय में कहा गया है, कंसिस्टेंसी को आदत बनाओ। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आज आपने कल से 1% भी बेहतर किया है तो आप जीत की तरफ बढ़ चुके हो। लेकिन जिस दिन आप रुक गए उस दिन आपका सपना भी रुक जाएगा। इस अध्याय की एक लाइन दिल को छू जाती है, तुम्हें तेज नहीं दौड़ना है, तुम्हें बस रुकना नहीं है। सोचिए, अगर आप अगले 100 दिन बिना रुके अपने लक्ष्य के लिए कुछ करते रहे तो आपकी जिंदगी कहाँ पहुंच सकती है? शायद वहां जहां पहुंचने का आपने कभी साहस भी नहीं किया था। इसीलिए इस अध्याय का मूल मंत्र यही है, धीरे चलो लेकिन रोज चलो, क्योंकि जीत का दरवाजा तभी खुलता है जब आप उसे हर दिन खटखटाते हो। चैप्टर 7, अपने आप पर विश्वास रखो। दुनिया में जितनी भी बड़ी जीतें हुई हैं, जितने भी असंभव काम संभव हुए हैं, उन सब की शुरुआत एक ही चीज से हुई है, खुद पर विश्वास। यह अध्याय बहुत साफ कहता है, आप चाहे जितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आज ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, वे हारते हैं खुद पर विश्वास की कमी से। जब इंसान खुद को कम आंकने लगता है, दुनिया भी उसे कम आंकने लगती है। जब इंसान खुद पर शक करने लगता है, दुनिया भी उस पर शक करने लगती है। और जिस दिन इंसान खुद को हारने वाला मान लेता है, दुनिया भी उसे जीतने नहीं देती। लेकिन जिस दिन आप खुद से कह देते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ और मैं इसके लिए खड़ा रहूंगा, उस दिन से
आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। ये अध्याय सिखाता है कि खुद पर विश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक माइंडसेट है और माइंडसेट अभ्यास से बनता है। जब आप रोज अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हो, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, जब आप दूसरों से कंपेयर करना बंद करते हो, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक विश्वास की मजबूत दीवार खड़ी होने लगती है। और यही दीवार उन तूफानों से आपको बचाती है जो आपकी आत्मा तोड़ना चाहते हैं। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। दुनिया आपको तभी मानती है जब आप खुद को मान लेते हो। आपके शब्द आपकी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग कमजोरी के सबूत ढूंढेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं जीतने के लिए बना हूं, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। इस अध्याय में ये भी कहा गया है, खुद पर विश्वास रखना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है, रोज का संघर्ष है, रोज का वादा है। हर सुबह आपको उन आवाज़ों से लड़ना होगा जो आपको नीचे खींचती हैं, दूसरों की आवाज़ें भी और आपकी अपनी आवाज़ भी। लेकिन जिस दिन आप हर सुबह उठकर खुद से कहते हो मैं अपने सपनों के लायक हूँ, उस दिन एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी आपके अंदर जागती है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है। इस अध्याय का सबसे ताकतवर संदेश यही है, तुम्हारी जीत का फैसला दुनिया नहीं करती, तुम्हारा आत्मविश्वास करता है। कोई भी इंसान तब तक नहीं जीत सकता जब तक वे खुद को जीतने वाला मान ना ले। इसीलिए अगर आपको बड़ी जीत चाहिए, बड़ी मंजिल चाहिए और अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। और सोच बदलने की शुरुआत सिर्फ एक लाइन से होती है, हाँ मैं कर सकता हूं। अब जरा रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए। आज से कुछ मिनट पहले आप जिस इंसान के रूप में ये वीडियो सुनना शुरू किए थे, क्या वो इंसान अब भी वही है? शायद नहीं, क्योंकि इस पूरी यात्रा में आपने एक बात बार बार महसूस की होगी। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद बदलने का फैसला करता है। आज आपने सीखा खुद को पहचानना क्यों ज़रूरी है, ध्यान भटकाने वालों से दूरी कैसे आपकी ताकत बनती है, लक्ष्य साफ करने से फोकस क्यों मजबूत होता है, बहानों से आगे बढ़कर एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, असफलता से डरने की जगह उसे अपनाना क्यों ज़रूरी है, लगातार बने रहना कैसे जीत की चाबी है, और सबसे ज़रूरी, खुद पर विश्वास क्यों हर जीत की जड़ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सबसे बड़ा सवाल ये है अब आप क्या करने वाले हो। क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे जिंदगी में उतारा जाए। आज आप जहां खड़े हो वहीं से आपकी जिंदगी के दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता वही पुराना रास्ता, कंफर्ट का रास्ता, टालने का रास्ता, डर का रास्ता, जो आपको वहीं छोड़ देगा जहां आप हमेशा से थे। और दूसरा रास्ता मुश्किल है, चुनौती भरा है, मेहनत मांगता है, लेकिन वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और ये वीडियो आपको उसी रास्ते की ओर धक्का देने के लिए बनाया गया है। अब ये आप पर है, आप क्या चुनते हो, आराम या विकास, डर या विश्वास, रुकना या आगे बढ़ना। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी हिम्मत दी है, अगर इसने आपके अंदर फिर से आग जलाई है, अगर इसने आपको यह एहसास दिलाया है कि हाँ आप कर सकते हो, तो आज ही पहला कदम उठा लो। छोटा हो या बड़ा, बस उठा लो, क्योंकि आपकी जीत उसी कदम के बाद शुरू होगी। और अगर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर आने वाली वीडियो आपकी सोच, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी सक्सेस बनाने के लिए ही है। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आज संघर्ष में हैं, जो टूटे हुए महसूस करते हैं, जिन्हें बस एक सही दिशा की ज़रूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब अंत में बस एक लाइन अपने दिल में बैठा लो, दुनिया चाहे जो कहे, लोग चाहे जो सोचें, फोकस ऑन यू until you win।